चलिए बच्चों, कल हमने क्वेश्चंस के बस मैंने टाइप्स बताए थे, किस टाइप से क्वेश्चन होंगे, किस रूल से होंगे, कौन सा रूल कहाँ पे लगेगा, ये सारे रूल्स बताए थे। एक रूल और रह गया आपके पास। एक रूल हमारा क्या है, एक तो हमारा होता है छमाही और एक होता है हमारे पास तिमाही। इसका मतलब छमाही हाफ ईयरली और तिमाही क्वार्टरली। इसका मतलब एक वर्ष में छमाही कितने होते हैं, 2 छमाही होते हैं, और एक वर्ष में तिमाही कितने होते हैं, 4 तिमाही होते हैं। प्रत्येक 6 महीने का एक छमाही होता है, प्रत्येक 4 महीने का एक तिमाही होता है। जैसे मैं कह दूँ तुमसे, सॉरी, प्रत्येक 3 महीने का एक तिमाही होता है। 4 हो गए ना हमारे उसमें। अब देखिए सुनो, यदि मैं कहूँ 12 वर्ष है मेरे, 12 वर्ष, 12 महीने हैं, एक वर्ष 12 महीने, तो मुझे बताइए 3 में कितने हो जाएंगे, 4 महीने के। यानी इसका मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर यहाँ बनेगा, 3 महीने का एक यहाँ पे, और 3 महीने का यहाँ पे एक, और 3 महीने का यहाँ पे एक। 3 चौक 12। इसका मतलब जो प्रत्येक तिमाही होती है ना, उसके अंदर 3-3 महीने करके काउंट होते हैं। ठीक है, 3-3 महीने करके काउंट हो गए। अब मुझे बताओ 3-3 महीने करके काउंट हो गए यहाँ पर। यदि मैं कहूँ तुमसे 12 महीने हैं एक साल में, और 6 महीने से कितने हमारे हाफ ईयरली यानी छमाही लगेंगी, 2 छमाही लग जाएंगी। इसका मतलब 6 महीने की एक छमाही और 6 महीने की एक छमाही। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन दर परसेंट और समय में बहुत तगड़ा डिफरेंस हो जाता है इनमें, वो मैं बताऊंगा आगे आपको। चलिए मेरे साथ देखो, यदि मैं यहाँ पे पहले किसकी बात कर लूँ, मैं पहले करता हूँ छमाही की बात। यदि मैं छमाही की बात कर लेता हूँ पहले, तो छमाही में कुछ नहीं है। छमाही में क्या हो जाता है, देखो समय जो मेरा है, समय यदि हम साल मान के चलते हैं तो समय तो मेरा दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुना। और जो मेरी दर होती है, दर मेरी कितनी हो जाएगी, दर मेरी आधी हो जाएगी। इसका मतलब 1/2 हो जाएगी, दर मेरी हो जाएगी 1/2। समझ गए कैसे कैसे? अब देखो मैं अप्लाई करके बताता हूँ। एक एग्जांपल अपनी तरफ से लेता हूँ। एग्जांपल ले लो मैं कि मैंने ना 10,000 रुपये लिए हैं किसी से कर्जे पे, और रेट परसेंट मुझे दे दिया उसने कितनी, 10% के हिसाब से दे दिया, और टाइम है मेरा कितना, टाइम मुझे दे दिया उसने 1 वर्ष। लेकिन ब्याज वार्षिक काउंट ना करके उसने छमाही काउंट करा है। उसने कहा है कि मैं वर्ष में ब्याज नहीं काउंट करूंगा, मैं लूंगा प्रत्येक 6 महीने के बाद ब्याज। तो इसका मतलब छमाही काउंट कर लिया उसने। तो मुझे बताइए यहाँ पे ब्याज लगा दिया उसने छमाही, यानी हाफ ईयरली। ठीक, हाफ ईयरली ब्याज लगा दिया। मुझे बताइए एक वर्ष में कितनी छमाही होती है, 2 छमाही अभी बताया था। तो इसका मतलब कितनी साइकिल्स हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ साइकिल्स हो जाएगी कितनी, 6 महीने की और 6 महीने की। इसका मतलब 1 साइकिल और 1 साइकिल, यानी कि 2 साइकिल बन रही है मेरी, है ना, 2 साइकिल बन रही है ना इसकी, 6 महीने की। तो यहाँ से देखो, मैंने अभी बताया आपको, जो मेरी रेट परसेंट है वो क्या हो जाएगी, मेरी रेट परसेंट हो जाएगी मेरी कितनी, आधी। इसका मतलब जब वार्षिक 10% ब्याज है, वार्षिक मेरा 10% ब्याज है, तो प्रत्येक 6 महीने में कितना लगेगा, 5% ब्याज, और यहाँ भी 5% ब्याज लगेगा। टोटल वर्ष में लग गया 10% ब्याज। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है हमारा टाइम कितना है, 1 वर्ष। यदि मैं 5% ब्याज काउंट करता हूँ, तो 5% वार्षिक ब्याज काउंट करता हूँ, तो मेरा समय हो जाएगा 2 गुना, यानी 2 वर्ष हो जाएंगे। इसका मतलब डबल साइकिल चल जाएगी। 2 वर्ष जब काउंट होंगे जब मेरा 5% ब्याज रहेगा, 1 वर्ष जब काउंट होगा जब मेरा 10% ब्याज रहेगा। समझ गए? अब देखो मैं आगे क्या करता हूँ, तरीका मेरा क्या करा है। तरीका नंबर 1 मैं ट्री मेथड से कराऊंगा। पहला तरीका मैं ट्री मेथड से, यानी जैसे मैं कह दूँ 10,000 रुपये पर, कल कराया था मैंने ट्री मेथड, सबको याद भी होगा। यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ मैं, 10,000 रुपये पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर है 5%, यस वार्षिक है, ये वार्षिक है इस टाइम, है ना। छमाही काउंट हो रहा है ब्याज, जब मैंने इसको ब्याज की दर को आधी कर दिया तो छमाही तो वार्षिक हो जाएगा, ये तो वार्षिक हो गया। और जो मेरी 6 महीने है ना, उसको मैंने वार्षिक बना लिया, यानी मैंने 1 वर्ष मान लिया इसे। आप समझ गए? इसलिए मैं कह रहा था कि समय दुगना और दर आधी। ठीक है, समय दुगना और दर आधी छमाही में। तो मेरा हो जाएगा देखो 2 वर्ष, 2 समय हो रही है, यानी 2 वर्ष मान लिया मैंने। मानने को 2 वर्ष है, लेकिन वर्ष नहीं होते दोनों। इसने कहा है कि 10% से 1 वर्ष का छमाही के तौर पे मुझे ब्याज बताओ, तो 10% से दर आधी हो जाएगी और हमारी साइकिल बन जाएगी 6 महीने की। इसका मतलब 2 वर्ष मान लिया मैंने, यानी 5 वर्ष का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 होती है। पहले वर्ष में 1/20 यानी 10,000 रुपये लगाऊंगा, ब्याज तो मेरा आएगा कितना, 500 रुपये पहले वर्ष का ब्याज। पहले वर्ष का चक्रवर्ती और साधारण ब्याज एक समान होते हैं, यानी समान, ये दोनों वही है। अगले वर्ष आया मैंने 1/20 यहाँ पे लगा दिया, 1/20 अगले वर्ष लगा दिया मैंने किस पे, मूलधन पे, तो 500 रुपये मैंने दे दिया यहाँ पे। लेकिन 500 तो ये साधारण चल रहा है, यहाँ तो चक्रवर्ती काउंट होना चाहिए। तो चक्रवर्ती काउंट कैसे हो जाएगा, चक्रवर्ती काउंट ऐसे हो जाएगा
कि अगले वर्ष जब वो मूलधन पे ब्याज देगा तो उसे पिछले वर्ष के ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ेगा। पिछले वर्ष का ब्याज कितना था मेरा 500 रुपये, तो इस पर भी मुझे 1/20 रुपये ब्याज देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे यहाँ देने पड़ेंगे मुझे 25 रुपये ब्याज। तो मेरा CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 500, 500, 1000 और 1025। 1025 मेरा क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये समझ में आया आपको? अमाउंट पूछ ले तो 10,000 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो तरीका नंबर 2, ये ट्री मेथड था। अब मैं करूंगा आपको सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड क्या कहता था, x + y + x × y / 100, है ना। एक्स वाई यहाँ पे अलग अलग तो कोई है नहीं, रेट परसेंट 5% ही, इसका मतलब 5% और 5% 2 साइकिल में चल रहा है, तो 5% का सक्सेसिव मुझे ब्याज मिलेगा। इसका मतलब देखो क्या कर रहा है वो, अगर मैं कहूँ यहाँ से 5% है पहले वर्ष, पहले 6 महीने 5% लग रहा है और अगले 6 महीने 5% लगेगा। 5% और 5% का सक्सेसिव दिमाग में करने की कोशिश करना। देखो 5 और 5 कितना होता है 10, ठीक है, प्लस कर लो 5 और 5 10 हो गया, और प्लस कर लो इसमें 5 × 5 कितना 25, 25 को डिवाइड करोगे तुम 100 से तो आएगा मेरा 0.25, और 0.25 को जब तुम ऐड कर दोगे ना 10 में तो कितना आएगा 10.25। इसका मतलब 5 और 5 का सक्सेसिव जो मेरा ब्याज है ना वो है मेरा 10.25%। ठीक, कैसे मुझे पता है, अभी आया नहीं समझ में। ऐसे देखो 5% और 5%, ठीक, प्लस 5 × 5/100, 5 और 5 10, 5 × 5 25, 25 को मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ आएगा ये, है ना, ये तो आएगा, और दोनों को मैं ऐड कर दूंगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 10.25 आ गया ना ये परसेंट। ओवरऑल ये परसेंट मुझे ब्याज मिलेगा। इसका मतलब मुझे 10,000 पर 10.25% मुझे ब्याज मिलेगा। पॉइंट से 00 कैंसिल आउट हो गई और इन दोनों से ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। आया मेरा ब्याज कितना निकल गए 1025 रुपये। 1025 आ रहा था यहाँ भी, 1025 आ रहा है यहाँ भी। समझ में आया आप लोगों को? ये है हमारा सक्सेसिव मेथड, ये हमारा ट्री मेथड, और अगला मेथड है हमारा क्या, मल्टीप्लाई फैक्टर। मल्टीप्लाई फैक्टर से कैसे होगा देखो, मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे कह रहा है, मल्टीप्लाई फैक्टर का तरीका क्या होता है। मल्टीप्लाई फैक्टर है मेरा ये, यदि मैं कहूँ 5% प्रत्येक छमाही लग रहा है, 5% प्रत्येक छमाही लग रहा है, तो इसका मतलब मेरा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना बनेगा प्रत्येक छमाही का, 5% से इसकी फ्रैक्शन 1/20 आएगी। तो मुझे बताओ प्रत्येक वर्ष अमाउंट कितना बनने वाला है 21/20। ये मेरा मल्टीप्लाई फैक्टर है 21/20, 21/20, प्रत्येक वर्ष 21/20, 21/20 चलता रहेगा ब्याज। लेकिन उसने कहा कि मेरी 2 छमाही है, यानी 2 वर्ष मान लिया मैंने, 2 छमाही है, ठीक है, 2 छमाही है, तो 2 छमाही के लिए मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा पावर 2, तो इसका मतलब 441/400, यानी 400 से 400 हमारा मूलधन था, तो हमारा छमाही में काउंट होकर ब्याज कितना बन गया, सॉरी हमारा मिश्र धन कितना बन गया 441 रुपये, ठीक। हमारा CI कितना बन गया 41 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस से हमारा CI होता है 41 रुपये, ठीक है। अब देखिए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो 400 रुपये है, 400 यूनिट है ना, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा प्रिंसिपल मूलधन दे रखा है वो है कितना, वो मेरा है 10,000 रुपये। तो 10,000 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और 4 से जाएगा ये कितनी बार 100, यानी 1 यूनिट का मान आएगा मेरा 25। 1 यूनिट का मान मेरा 25 है। मुझसे पूछ लिया मेरा चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, तो चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों के डिफरेंस से उसकी गुना कर दूंगा, क्योंकि मिश्र धन और मूलधन का डिफरेंस ही ब्याज होता है। तो ब्याज कितना आया यहाँ पे 41, तो 41 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा मेरा 1025। समझ में आया? पक्का समझ में आया होगा अब तो। अब देखिए ये तरीके हो गए मेरे कितने, देखो यहाँ से 1 2 3। तरीका नंबर 4, तरीका नंबर 4 क्या कहता है, रेशो मेथड। रेशो मेथड क्या है मेरा, देखो रेशो मेथड मेरा क्या है, रेशो मेथड है मेरा, यदि मैं कहूँ 5% प्रत्येक साइकिल यानी 6 महीने पे लग रहा है, तो इसका मतलब 1/20 लग गया। फैक्टर, मल्टीप्लाई फैक्टर और रेशो मेथड कहीं ना कहीं सेम से ही है, देख लो पर, लेकिन थोड़ा सा अलग है बस कैलकुलेशन में। यदि मैं कहूँ 20 से 1 वर्ष में 21 हो गए, फिर 20 से फिर 1 वर्ष में 21 हो गए, यानी इसका मतलब 2 वर्ष में 400 रुपये थे वो, और 2 वर्ष में हो गए वो 441 रुपये। तो 400 यूनिट का मान, 400 यूनिट का मान कितना है मेरा, 10,000 रुपये। तो 1 यूनिट का मान मेरा कितना आ रहा है, 1 यूनिट का मान मेरा 25 है। मुझे कितना चाहिए, दोनों का डिफरेंस आएगा मेरा 41 मेरा ब्याज है, और मुझे चाहिए 41 यूनिट का मान कितना आएगा 1025। समझ में आया? सबसे सेम क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया। अब देख लीजिए आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है। अब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा आगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे क्या करें, पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है मुझसे, पमीला ने 35,000 रुपये 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से निवेश किए। 2 वर्ष के बाद उसे चक्रवर्ती ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलेगी। पॉइंट पे भी आंसर है,
पॉइंट में भी ऑप्शंस दे रखे हैं, एक ही पॉइंट में नहीं है। आगे आगे देख लेते हैं हम कितना मिलेगा मुझे। अब देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन करा रहा हूँ पहला। ये समझ में आया ना आपको? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। चलिए अब देखिए, देखिए पमीला ने कितने रुपए लिए हैं जो उसने कर्ज के रूप में लिए, लेकिन ब्याज जो वार्षिक हो रहा है वो वार्षिक रूप से हो रहा है ब्याज, है ना। यहाँ पे तो उसने सिंपल सिंपल कह रहा है वार्षिक रूप से है। यहाँ पे देखो जहाँ पे आपको तिमाही और छमाही नहीं मेंशन है ना, तो वहाँ पे वार्षिक भी मेंशन नहीं है, तो हमेशा हम वार्षिक ही मानेंगे, ठीक है। यदि वो छमाही कहेगा तो छमाही लिखेगा, तिमाही कहेगा तो तिमाही लिखेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन करवाने से पहले मैं एक चीज़ और भूल गया, एक चीज़ और बताऊँ आपको, वो चीज़ और देख लो एक मिनट। यदि मैं कहूँ आपको तिमाही वाली वैल्यू बता दूँ एक बार, तिमाही वाली अभी बता दूँ या क्वेश्चन के बाद? अभी देख लो, अभी क्वेश्चन हो जाएगा ना, सही हो जाएगा। यदि मैं कहूँ तिमाही है तो तिमाही में क्या होता है, समय हो जाता है मेरा कितना, समय हो जाता है मेरा कितना, समय हो जाता है मेरा 4 गुना, समय मेरा 4 गुना हो जाता है, 4 गुना समय मेरा 4 गुना हो जाता है। और मेरी दर हो जाती है मेरी 1/4। अब कैसे हो जाती है ये क्यों हो जाती है? अब यहाँ देखो कैसे हो जाती है। यदि मैं यहाँ पे कहूँ, सुनो 4 गुना हो गया मेरा समय और दर होगी मेरी 1/4। देखिए कैसे, यदि मैं कहूँ यहाँ से, मुझे बताओ, सुनो 12 महीने होते हैं ना, अभी बताया था मैंने 12 महीने होते हैं, और प्रत्येक वर्ष 4 गुना करने के लिए मैं 3 महीने में काट दूंगा इनका सबको, 3 महीने में, यानी एक तिमाही 3 महीने की होती है, इसलिए मैं वर्ष को कितना गुना कर दूं, 4 गुना। लेकिन वर्ष 4 गुना तब होगा जब हमारी दर 1/4 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन में? देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं। यदि मैं यहाँ से कह दूँ, इसे रफ कर दो, मैंने मान लिया 8,000 रुपये, 8,000 रुपये है, 16% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से दिया गया है, और टाइम है मेरा कितना, 1 वर्ष। लेकिन 1 वर्ष का साधारण और चक्रवर्ती तो एक जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे तो ये थोड़ी पूछ रहा है वो, उसने कह दिया वार्षिक ना होकर, ब्याज वार्षिक ना होकर कितना है, तिमाही है, तिमाही ब्याज मेरा तिमाही है, ठीक है। अब देखिए ब्याज मेरा तिमाही कैसे करूँ मैं यहाँ, ब्याज 8,000 रुपये, वही ट्री मेथड लगाओ, 8,000 रुपये, ठीक। एक वर्ष में कितनी तिमाही बनेगी, सुनो अभी इससे ज़्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। एक काम करो, आप 9 महीने ले लो, टाइम मेरा 9 महीने है, टाइम मेरा कितना हो गया, 9 महीने। अब ये कहोगे कि 4 गुना कैसे करूँ मैं इसको अगर मैं 4 गुना कर दूंगा ना, देखो टाइम मेरा कितना हो जाएगा, 8,000 पे अगर मैं 9 महीने को गुना 4 कर दूं तो इसका मतलब 9 चौक 36, 36 महीने बनते हैं। 36 महीने, इसका मतलब 12 से डिवाइड करने के बाद साल कितनी बनेगी, 12 या 36 यानी 3 साल बनेगी। इसका मतलब मैं 3 महीने की 1 साल मान लूँगा, है ना। 3 महीने कितनी साइकिल माननी मैंने, यहाँ पे 9 महीने हैं तो कितनी साइकिल चलेगी, 3 साइकिल चलेगी ना। कैसे चलेगी 3 साइकिल, 1, 2 और 3, यानी 3 महीने की यहाँ पे चलेगी और 3 महीने की यहाँ पे और 3 महीने की यहाँ पे, है ना। लेकिन उसने दर कितनी दे रखी है, उसने दर दे रखी है कितनी, 16%। तो 16% दर दे रखी है उसने, तो इसका तो 16%, 4 वर्ष 4 गुना हो जाएगा तो 1/4 क्या हो जाएगी, दर हमारी कितनी हो जाएगी, 4 चौक 16, है ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ से कहूँ तुमसे, तो दर मेरी 1/, एक काम करो 1/16 से मत करो, 15% से करो आप, 15% से, 15 1/4, 4% लगेगी दर, 4×12, हाँ ठीक है 16 कर लो, 16% कहूँगा तो यहाँ भी 4% लग गया ब्याज, और यहाँ भी 4% लगेगा ब्याज, और यहाँ भी 4% लगेगा ब्याज, ठीक है। 16% से 1/4 दर करने पर कितना हो गया, 4%, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ठीक है। 16% से यहाँ भी 4% लगेगा, यहाँ भी 4% लगेगा, और यहाँ भी 4%, 4 कितना हो गया, 12% लग रहा है कितना, 9 महीने में। तो वार्षिक कितना था, 16%, 4 और बढ़ जाएगा, अगर 3 महीने और बढ़ा दूं मैं तो वर्ष हो जाएगा, और 4 और बढ़ा दूं मैं तो 16% हो जाएगा, है ना। इसका मतलब 4% लगेगा 3 महीने के लिए, 4% 3 महीने के लिए, 4% 3 महीने के लिए। मैंने मान लिया कि 3 महीने 1 साल है और वार्षिक दर 4% है। इसमें कुछ जोक तो नहीं है, इसमें कुछ बात तो नहीं है। अब देखो कैसे करता हूँ मैं, अब देखो आगे क्या करूँ मैं। 8,000 रुपये, यहाँ पे देख लो 8,000 रुपये, 3 साइकिल जल्दी, 1 2 3, मैंने 3 लेयर्स खींच लिया, 3 लाइन खींच ली, 3 लाइन खींच ली मैंने। यहाँ पे देखो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, 1/25 4% की वैल्यू। तो मुझे बताओ 1/25 मैं इसका निकाल दूंगा, कितना आएगा मेरा, 25 या 75, बचे मेरे 5, 25 दूनी 50, 0, है ना, इतना आया ना। 25 या 75, 5 बच गए, 25 दूनी 50 और 0 यहाँ पे, नहीं 320 रुपये पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का 320 रुपये, दूसरे वर्ष का 1/25 से,
ठीक, लेकिन आएगा आगे क्या आएगा, 1/25 फिर लगेगा इस पे, ये दूसरे वर्ष लगा दिया मूलधन पे तो ब्याज पे तो ब्याज लगेगा। तो 1/25 कितना आने वाला है इसका, 1/25 320 का कितना होता है, 5 से काट लो, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 चौक 20, 5 से काट लो, इसे 5 पर कितने आया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40 का मतलब 12.8 रुपये। अगले वर्ष आया 320 रुपये देगा यहाँ भी 1/25 से। जब 1/25 यहाँ पे दे दिया तो 1/25 ही दूसरे वाले, जो इससे पिछले वाले वर्ष का ब्याज है उस पर ब्याज देगा 1/25, कितना दे देगा, 12.5 रुपये, सॉरी 12.8 रुपये। लेकिन 12.8 रुपये इस पर दे दिए, इससे पिछले वाला ब्याज भी तो है इस पर, पहले वर्ष वाले ब्याज पे भी ब्याज लगाएगा वो 1/25, कितना आएगा यहाँ पे 12.8 रुपये। अब इस पे भी लग गया, इस पे भी लग गया और इस पे भी लग गया है ना, मूलधन पे लग गया और दोनों वर्ष के ब्याजों पे लग गया। लेकिन दोनों वर्ष के ब्याजों पे एक ब्याज और रहेगा कितना, 12.8 रुपये। तो 12.8 रुपये पर 1/25 ब्याज लगा दो, कितना आएगा, पॉइंट हटाओ, 0 लगा लो यहाँ पे। कितनी बार गया, ऐसे मत काटो, 5 से काट देते हैं, 5 पंजे 25, 5 से काटो इसे, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 5 दूनी 10, एक काम करो इसे ऐसे मत काटो, इसे डायरेक्टली गुना कर लो, ये आएगा कितना, ये आएगा 12.8/25 रुपये। इतना ब्याज यहाँ लग गया, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है। ये सारा मेरा ब्याज ही है, ये मेरा ट्री मेथड है। यहाँ पे जितने ज़्यादा वर्ष बढ़ते रहेंगे उतनी ज़्यादा लाइनें बढ़ती रहेंगी, यहाँ ध्यान रखना। अब देखिए क्या करता हूँ मैं, सारा जोड़ लूँ, सारा जोड़ लेते हैं, इसे मिटा लूँ, इसे मिटा दो। देखिए 300 300 300 900 20 20 20 60, यानी 960 रुपये तो सीधे सीधे आ गए। ठीक है, 12 12 12 जोड़ 8 8 8 कितना हो गया, 8 3 24, 12.8 12.8 और 12.8, 8 3 24 24 4 2 हासिल 2 2 कितना हो गया, 6 6 2 8 और यहाँ पे कितना हो गया 3, यानी 38.4 यहाँ बैठ रहा है, 38.4। ये जोड़ के मुझे बताओ कितना हो गया टोटल, 0.4899 ये मेरा हो गया। लेकिन अभी कुछ और छूट रहा है, ये छूट रहा है, इसमें कितना और जोड़ दो, इसे कैलकुलेट करके इतना और जोड़ दो बस, ये मेरा टोटल ब्याज हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा टोटल ब्याज। समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको, दशमलव में आगे इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें पता लगेगा अच्छे तरीके से। और भी रेशो मेथड से वही है, रेशो मेथड से कर लो, सक्सेसिव मेथड इसमें मत लगाना, क्योंकि सक्सेसिव से आप लोग ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा और घबरा जाओगे खामखा। उसको मैं आगे जाकर और भी आसान कर दूंगा, सक्सेसिव से कैसे कैसे करेंगे, मैं अलग तरीके से एक फॉर्मूला बता दूंगा उसमें, उससे कर लेना। देखो यदि मैं कहूँ यहाँ से 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25, यानी 25 से पहले वर्ष में 26 हो गया, फिर 25 से फिर 26 हो गया, फिर 25 से फिर 26 हो गया, है ना, 25 से 26, 25 से 26 और 25 से 26। देखिए 25 की क्यूब कितनी होती है, 25 का 25 से स्क्वायर, 25 से 25 की गुना करोगे तो 625 और 625 की गुना करोगे तो आएगा 1500 625, ये होती है इसकी क्यूब। ठीक है, लेकिन 26 के स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर 676 है ना, 676 की गुना कर दो 26 में, 676 की गुना 26 में कर लो, कितना आएगा। देखो यदि मैं 676 की गुना 26 में करूँगा, 6 6 36 36 का 6 3 6 7 42 42 और 3 कितना हो गया 45 5 4 और 6 6 36 36 और 4 हो गया मेरे 40, 12 2 1 7 2 14 14 और 1 15 5 1 और 6 और 1 12 और 1 13, यानी कितना हो गया ये बनेगा मेरा ये 17,576, 17,576 रुपये ये बन गया। ठीक, गुना करने पे ये बन गया। अब देखिए मुझे बताओ, ये इतना मेरा मूलधन था और इतना मेरा मिश्र धन हो गया, तो मेरा जो ब्याज लगने वाला है वो ब्याज कितना लग गया, ब्याज मेरा कितना लग गया, यहाँ से माइनस करूँगा, देखो 1 आ रहा है यहाँ पे, 7 में से 2 जाएंगे 5 आ रहा है, 15 में 6 जाएंगे 9 आएगा और यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा, 1991 रुपये ब्याज लग, 51 रुपये ब्याज लग गया। यहाँ से वैल्यू आ गई 15,625 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8,000 रुपये। थोड़ा सा दशमलव में कैलकुलेटिव हो रहा है इसलिए घबराना मत। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000 बटे 15,625 गुना मुझे चाहिए कितने की, चक्रवर्ती ब्याज कितना चाहिए 1951 की। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा आपको। ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने अभी रोक दिया था ना क्वेश्चन, उसकी तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था,
क्वेश्चन क्या कर रहा था, तिमाही में, अभी घबराना मत, तिमाही के क्वेश्चन अभी नहीं कराऊंगा मैं, तिमाही के कराऊंगा थोड़े दिनों के बाद, यानी तीसरी या चौथी क्लास में आएगा तिमाही का भी खेल, ठीक है। अभी वार्षिक कर लो फिलहाल तो, बस जुड़े रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा था, हाँ देख पढ़ लीजिए। पमीला ने 35,000 2 वर्षों के लिए 5% की दर से निवेश किए, 2 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज कितने रुपए मिलेगा उसे। देखिए कर लीजिए, सिंपल तरीका है, ट्री मेथड से कर लो, किसी भी तरीके से कर लो, तुम्हारी मर्जी है। 25,000 रुपये है, उसने 5% ब्याज की दर, रेट परसेंट मेरी 5% है, 5% मेरी ब्याज की दर है, और टाइम मेरा 2 वर्ष है, टाइम मेरा 2 वर्ष है, ठीक है। मैं इसको चाहता हूँ कि इसको ना मैं करूँ सिंपल मुझसे CI पूछ रखा, तो इसको मैं कर लूँगा रेशो मेथड से, आसान रहेगा। और भी 5% की वैल्यू, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरी कितनी, 1/20, यानी पहले वर्ष 20 से 21 हुआ, दूसरे वर्ष 20 से फिर 21 हुआ, यानी इसका मतलब पहले वर्ष जो हमारा मूलधन था वो कितना था 400, कितना हो गया वो 441, ब्याज कितना लग गया 441 रुपये लग गया, सॉरी 41 रुपये लग गया ब्याज, तो 400 यूनिट का मान ही, 400 यूनिट का मान ही कितना हो गया, 35,000 रुपये, 35,000 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना बनेगा, 4 से काटूंगा मैं से कितनी बार जाएगा, 1 यूनिट का मान आया मेरा 4 × 32, कितना बच गया 3, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, है ना, यानी 87.5 1 यूनिट का मान। तो मुझे चाहिए कितने का, 41 यूनिट का मान। तो 41 यूनिट का मान कितना बनेगा, देखो 5 के 1 में गुना करो, इकाई अंक 5 आएगा, 5 सब में ही है वैसे इकाई अंक, ऑप्शन में देख रहा हूँ मैं। यदि मैं 8 की गुना 4 में करूँ, 8 चौक 32, इसका मतलब ये लगभग इतना बनेगा 3200 के समथिंग है, आसपास के ऑप्शन है, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें भी, ठीक है। देखो तुम ना 40 की गुना कर लो डायरेक्ट, इसमें 40 की गुना करोगे क्या करेंगे, इसे मैं लिख सकता हूँ ना 40 + 1 लिख सकता हूँ ना। यदि मैं इसमें 40 की गुना करता हूँ कितना आएगा, 4 दशमलव से 0 कट गया, 4 की गुना हो रही है अब तो सीधी इसके अंदर, ठीक। मैं 4 की गुना करता हूँ इसमें, 4 × 5 = 20, 20 की 0 हासिल 2, 4 × 7 = 28, 28 × 2 = 30, 30 की 0 हासिल 3, और 4 × 8 = 32, 32 और 3 35, 35 हो गया। इसका मतलब मैंने 1 की कम की गुना करी है, तो मैं 1 की गुना और कर लूँ इसके अंदर, 1 की गुना और करूँगा कितना आएगा 87.5, इसे और जोड़ लो 7835। देखिए ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है हमारा। समझ में आया कैलकुलेशन, यानी गुना करने का तरीका। 41 की गुना करी है मैंने किसमें, इस तरीके से 40 + 1 में, 40 की पहला गुना कर ली और 1 की दोबारा गुना कर दी, फिर मैंने ऐड कर दिया। समझ में आया वो क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो 4500 रुपये की राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवर्ती ब्याज कितना मिलेगा। चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया इसने, 2 वर्ष के अंत में चक्रवर्ती ब्याज। देखिए 4500 रुपये है, 4500 रुपये 2 वर्ष का, मैं यहाँ पे भी रेशो मेथड लगाऊंगा, यहाँ पे भी 4% है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। देखो 25 और 600 यानी 676 स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ रही है, पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में आंसर है, 2 तो पॉइंट में है नहीं, 2 तो काट दो, 2 ऑप्शन है उन्हें देख लो। अब देखिए मैं यहाँ से कह रहा हूँ 25 से 26 हो गया, फिर 25 से फिर 26 हो गया, ठीक है। जो ब्याज है वो जो हमारा मूलधन है वो है मेरा 625 यूनिट, और जो हमारा जो मिश्रधन है वो है मेरा 676 यूनिट, ठीक है। जो मेरा ब्याज बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ से घटा दूंगा, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ पे घटाऊंगा तो यहाँ 5 आएगा, बस यानी 51 रुपये मेरा ब्याज है। तो देखिए 51, ठीक है। अब देखो यानी 625 यूनिट का मान ही मेरा कितना है, मान है मेरा 4500 रुपये, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितनी बार जाएगा ये, 625, 6 6 7 42, 7 6 7 42, लगभग 7 के आसपास जाएगा, है ना। तो 1 यूनिट का मान लगभग 7 और फिर बच जाएगा 6 7 42, 42 यानी इसका मतलब 300 600 पॉइंट हटाओ 0, 300, हाँ ठीक है, ये जाएगा 7.2 बार, 7.2 बार चला गया। मुझे कितने यूनिट का मान चाहिए, मुझे चाहिए 51 यूनिट का मान, 51 यूनिट ही तो मेरा कितना क्या है, ऐसा ही है। तो 51 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7.2 × 51। अब देखो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन
पॉइंट में कुछ नहीं है, पॉइंट में 2 ऑप्शन है, वो न काट दो। यदि मैं 1 की गुना 2 में करूंगा तो इकाई अंक यूनिट डिजिट इकाई अंक मेरा 2 आएगा, इकाई अंक 1 में 2 है, यानी 36.7.20, यही मेरा आंसर। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष बाद 8% प्रति वार्षिक की दर से, 2 वर्ष बाद 8% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 3,000 रुपये की राशि कितना चक्रवर्ती ब्याज देगी, ये पता है ना। यहाँ भी पॉइंट में आंसर है। देखो यदि मैं कहूँ तुमसे 3,000 रुपये है, 3,000 रुपये, मैंने दोनों सवाल कराए हैं रेशो मेथड से, अब मैं यहाँ पे कराऊंगा ट्री मेथड से 2 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए। 3,000 रुपये 8% की वार्षिक दर से, 8% की, देखो 8% की वार्षिक दर कितनी होगी, हाँ यहाँ हो जाएगी 2/25, 8% की 25, यानी 2/25 निकाल दूंगा यदि मैं इसका, 2 मेरा 25 कितना आता है, मेरा 2/25 कितना आता है, यहाँ पे 2/25 काटता हूँ मैं, देखो काट लो, 25 एकम 25 और 25 5 बच गया, 25 दूनी 50 00 है ना, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 1 0 आएगा, ठीक है। यानी मेरा आया 120 रुपये, 120 दूनी कितना हो जाएगा 240, 240 रुपये पहले वर्ष का, 240 रुपये अगले वर्ष का आएगा। लेकिन इस पे तो मूलधन पे तो लगा दिया, इस ब्याज पे तो लगेगा 2/25 ही, 25 से यदि मैं 240 का 2/25 डिवाइड करता हूँ कितना आता है, यहाँ पे काटो, देखो 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कट गया 5 24, 5 8 40, 5 से काट लो, जैसे 5 3 45 और 5 6 30, यानी 9.6 बार, 9.6 की गुना करूँगा मैं 2 में कितना हो जाएगा ये, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1 और 6 2 में 18 और 1 19, यानी 19.2, ये मेरा ब्याज बन गया टोटल। देखो 200 और 200 400, 40 और 40 80, यानी 480 रुपये सीधे सीधे है, लेकिन 19.2 भी तो है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2994, ऑप्शन नंबर बी ठीक है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अभी ये समझ में आया होगा, ट्री मेथड, यहाँ 2/25 लगाया, यहाँ भी 2/25 लगाया, लेकिन मूलधन पे लग गए, यहाँ पे लगना चाहिए ब्याज पे पिछले वर्ष के, तो ब्याज पे लगेगा 2/25, तो 19.2 आया है ना, 19.2 है। यहाँ देखो सुनो, अब हमारा चक्रवर्ती कितना हो जाएगा, टोटल चक्रवर्ती हमारा ये 240 480 और 19.2 कितना हो जाएगा 499.2, 499.2, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये और सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके दिखा दोगे आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, रुपए की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि 7,000 रुपये 3 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से हो, ठीक है। 7,000 रुपये है, 7,000 रुपये है। अब देखो 10% से 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, इसे भी रेशो मेथड से करो, 10% है तो आसान तरीका रेशो मेथड से कर लो, ट्री मेथड में मत घूमो। 1/10, यदि मैं कहूँ तुमसे 10 से 11 हो गया, 3 वर्ष से 10 से फिर 11 हो जाएगा, फिर 10 से फिर 11 हो जाएगा, इसका मतलब 1,000 से कितना हो गया 1331, ब्याज लग रहा है मेरा 331, ठीक है। तो 1,000 यूनिट का मान ही मेरा कितना है, 1,000 यूनिट का मान है मेरा 7,000, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा मेरा कितना 7, मुझे चाहिए कितने का 331 का, 7 एकम 7, 7 ते 21, 21 का 1 हासिल 2, 7 ते 21 और 2 23, कितना आया, यह आया मेरा 2317, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। समझ में आया वो क्वेश्चन आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे देख लो, यहाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा 3 वर्ष के लिए, ये भी 3 वर्ष के लिए है। वो कह रहा है 21,600 रुपये का 16 सहित 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो बहुत आसान तरीका है, इसमें मैं दोनों तरीके करा दूंगा तुमको, रेशो मेथड भी और ट्री मेथड भी, और मल्टीप्लाई फैक्टर भी चल रहा है वैसे, इसमें करा दूंगा मैं आपको वो भी। देखिए कैसे करूँगा।
मल्टीप्लाई फैक्टर भी कराऊंगा इसके अंदर, तीनों तरीके कराता हूँ। वो करा है मेरा 21,600 रुपये मेरा मूलधन है, 21,600 मूलधन है। इसमें मैं रेशो मेथड पहले लगाऊंगा, तो मेरे देखो यहाँ पे 16 से ही 2/3% मेरी फ्रैक्शन है, सॉरी रेट परसेंट है, तो फ्रैक्शन इसकी 1/6 होती है। यानी 6 से पहले वर्ष में 7 हो गया, दूसरे वर्ष में 6 से फिर 7 हो गया, तीसरे वर्ष में फिर भी 6 से 7 हो गया, क्योंकि टाइम मेरा 3 वर्ष है, टाइम मेरा 3 वर्ष है। तो 6 × 36, 36 का 216, 216 यूनिट मेरा मूलधन है। तो 7 7 49, 49 7 343, 343 मेरा क्या हो जाएगा मिश्रधन। तो मेरा जो ब्याज है वो कितना बन गया, 13 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा, 13 में से 6 माइनस करते हो तुम, यहाँ पर आ रहा है 7 है ना, 13 में से 6 माइनस 7 करोगे 7 आ जाएगा। अब देखिए 3 में से यहाँ पे जाएगा कितना, एक जाएगा, कितना बचेगा 2, और 3 में से 1 जाएगा, यानी कितना है 127 रुपये मेरा CI है, 127 मेरा CI है ना, 127 यूनिट CI बन गया मेरा। अब देखिए 216 यूनिट का मान कितना है, 216 00, 216 00, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट का मान आ रहा है मेरा कितना 100, मुझे चाहिए कितने का 127 यूनिट का मान। तो 127 यूनिट का मान चाहिए मुझे, 127 में गुना कर दूंगा, इसके अंदर कितना आएगा, मेरे जो CI बन रहा है ना चक्रवर्ती ब्याज, वो बन रहा है 12,700। ये बात समझ में आई आपको। ये मेरा क्या था रेशो मेथड। अब आते हैं ट्री मेथड पे। ट्री मेथड देखो क्या कहता है, ट्री मेथड है मेरा 216,00 पे, यानी मैं कह दूँ 21,600 पे 1/6 मेरी फिक्स वैल्यू है, 1/6 से मेरी ब्याज लग रहा है पहले वर्ष में। पहले वर्ष में 1/6 लगेगा तो कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा मेरा 3600 रुपये, ठीक है 1/6। दूसरे वर्ष आएगा फिर 3600 रुपये, दूसरे वर्ष 3600 रुपये लगा दिया किसमें, मूलधन पे, लेकिन ब्याज पे तो लगना चाहिए, ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो ब्याज पे ब्याज लगेगा तो 1/6, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा मेरा 600 रुपये, ठीक है। तीसरे वर्ष आया, तीसरे वर्ष 3600 रुपये लगाया 1/6 यहाँ पे, है ना 1/6 तीसरे वर्ष लगाया था, लेकिन तीसरे वर्ष मूलधन पे तो लगा दिया, इन ब्याजों पे कौन लगाएगा, इन ब्याजों पे भी तो लगेगा ब्याज, 1/6 के हिसाब से 600 रुपये यहाँ पे लगा, दूसरे वर्ष के ब्याज पे ब्याज लगा दिया, पहले वर्ष के ब्याज पे ब्याज लगेगा 1/6, कितना आएगा 600 रुपये। लेकिन पहले वर्ष का ब्याज जो है ना वो कितना है 3600, उस पर तो लग गया, लेकिन दूसरे वर्ष का ब्याज एक और भी तो था 600 रुपये, इस 600 रुपये पे 1/6 लगेगा, कितना आएगा यहाँ पे 100 रुपये। अब मेरा चक्रवर्ती ब्याज काउंट कर सकते हो तुम, देखो 36 36 36 108 और 00 है हमारे पास, ठीक है 10,800 यहाँ पे, 600 600 600 1800 है ना, और 100 ये रहा मेरा, कितना हो गया ये हो गया मेरा 12,700, ये मेरा हो गया 12,700 चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। ये मेरा रेशो मेथड, ये मेरा हो गया मेरा ट्री मेथड, रेशो मेथड है ये मेरा ट्री मेथड। अब देख लो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या करता है। मल्टीप्लाई फैक्टर है मेरा जो मेरी रेट परसेंट है ना, मेरी रेट परसेंट है 16 से ही 2/3% है ना, इसकी फैक्टर वैल्यू 1/6, 1/6, तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर बनेगा मेरा कितना, एक वार्षिक मल्टीप्लाई फैक्टर बन रहा है मेरा कितना 7/6। तो उसने कहा टाइम मेरा कितना है, टाइम मेरा 1 वर्ष का मेरा मल्टीप्लाई फैक्टर 7/6 है, तो मेरा 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 7/6 की क्यूब, कितना हो गया, ये हो गया 343/216। तो 216 यूनिट का तो मान दे रखा है ना, 216 यूनिट का मान है 216,00, तो 1 यूनिट का मान मेरा कितना आएगा, 1 यूनिट का मान मेरा आ रहा है 100 यूनिट, 1 यूनिट का मान मेरा 100 यूनिट है। इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 127 यूनिट का मान चाहिए मुझे, कितना आएगा 12,700। ये मेरा मल्टीप्लाई फैक्टर्स हो गया, ठीक है मल्टीप्लाई फैक्टर्स हो गया। और तरीके मत लगाओ, रेलिवेंट है, अच्छे क्वेश्चन इनसे हो जाएंगे, ये समझ में आया होगा आपको। चलिए तो आज की कक्षा को यहीं पे ही विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में जब स्टार्ट करूंगा तो पहले मैं 2 से 3 क्वेश्चन बेसिक ही कराऊंगा, फिर थोड़े से टफ कराऊंगा, फिर डिफरेंस भी लूँगा, CI SI का डिफरेंस, यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंस भी लूँगा। बस आप जुड़े रहिए और शेयर करिए इस क्लास को भी, जो आपके रिलेटिव्स हैं जो बिल्कुल बेसिक से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं वो। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आपसे कल, ठीक है, धन्यवाद।